तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, भिन्नों का गुणा। तो आज हम लोग सीखेंगे भिन्नों का भाग। भिन्नों का गुणा सीख लिए हैं, अब हम लोग भिन्नों का भाग सीखेंगे। अभ्यास 7 है, अभ्यास 7 भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन वाला क्या क्वेश्चन है, भाग दो। कहा है भाग दो। भिन्न में सबसे पहले हमको बस इतनी जानकारी होनी चाहिए, ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला जो होता है वो ठीक। पहला सवाल है 3/5 क्या 3/5 में 4 से, अब बताइए इसमें कितने से भाग देंगे, 4। हाँ, मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि 3/5 में 4 से भाग, तो भाग का चिन्ह लिखेंगे ठीक, यहाँ पे 4 लिखेंगे ठीक है। अब ये बताइए भिन्न में है 4 भिन्न है नहीं ना, कुल संख्या है ना, जिसको भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके बटे 1 कर देंगे। अब ये भी भिन्न में बदल गया। अब भिन्नों का भाग हम करते हैं, जैसे अब देखिए भिन्न में क्या होता है, जो भाग रहता है उसको हम लोग गुणा में बदल देते हैं। किसमें, और जैसे गुणा में बदलेंगे तो इसका जो हर है अंश में चला जाएगा और जो अंश है वो हर की जगह पे चला आएगा। चलिए अब लिखेंगे 3/5, इसको नहीं बदलेंगे, पहले वाले भाग को नहीं बदलेंगे, दूसरे वाले भाग को बदलेंगे ना, जिससे भाग देना होता है उसको बदलते हैं। चलिए 3/5 लिख दिया। अब इस भाग को गुणा में बदल देंगे, जैसे गुणा में बदलेंगे फिर इसका जो हर है ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे चला जाएगा। अब बाकी भिन्नों का गुणा आपको आता ही है। भिन्नों के गुणे में क्या होता है, अंश का अंश में गुणा करते हैं, हर का हर में। चलिए यहाँ गुणा कर दिए, 3 एकम 5 ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगला समझ लीजिए एकदम शांति जैसे अपनी समझा आपने। इसमें क्या कहा है, 6/7 में कितने से कहा है, 6/7 में 3 से भाग देना है। कितने, 3। तो हम 6/7 उतार लेंगे। अब फिर यहाँ बीच में भाग का चिन्ह बनाए, किससे भाग देना है, 3 से। अब 3 को भी क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिख लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 3 के बटे 1 कर देंगे। अब ये भिन्न के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 6/7 और जो भाग का चिन्ह है उसको हम लोग इसमें बदल देंगे गुणा के चिन्ह में। और जैसे गुणा के चिन्ह में इसको बदलेंगे तो अंश नीचे और हर ऊपर। चलिए ये कट रहा है, देखिए कट रहा है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ऊपर नीचे कटेगा और एक ही संख्या से कटेगा। ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 6 कट चुका है, लेकिन कौन सी जगह पे आ गया है, 2 गुणे 1 और नीचे 7 गुणे 1, 2 एकम 2 और 7 एकम 7, ये हमारा क्या आ गया आंसर। समझ गए। अगला 8/13 में कितने से भाग देना है, 6। ठीक। अब इसको अंद्रेस करके लगाएंगे, जल्दी आइए अंद्रेस। प्रियांशु आ जाइए, पहले प्रियांशु लगा लेते हैं। चलिए अब इसको आगे क्या करना है, कब बता के लगाना है, ठीक है। थोड़ा ऐसे साइड में होके ऐसे बताएंगे, जैसे हम खड़े होते हैं ऐसे। अब सभी लोग समझेंगे। हाँ क्या करेंगे बताइए, वहाँ बटे करके क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे, इसको भिन्न के रूप में बनाने के लिए। चलिए आगे क्या करेंगे, फिर इसको 8/13 बराबर लिखिए, बराबर इधर लिख दीजिए। हाँ चलिए 8/13 उतार। हाँ फिर भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह कर देंगे। फिर अंश को नीचे कर दो, हर को ऊपर। हाँ अंश को हर की जगह पे और हर को अंश की जगह। वेरी गुड, बराबर लगाते जाइए, बराबर। फिर 8 का पढ़ो, काट दीजिए, 8 और 6 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 25। हाँ वेरी गुड। ऊपर क्या बचा लिख लीजिए, 4 गुणे डायरेक्ट काट दिया। वेरी गुड। इसने क्या किया, प्रियांशु ने यहाँ देखिए काट के 4 आया, 4 एकम 4 और नीचे 13 गुणे 3, 13 तिया। वेरी गुड, प्रियांशु समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे कहा है हल कीजिए। देखिए इसमें लिखा था में से, डायरेक्ट भाग नहीं लिखा, यहाँ बस लिखा था भाग दो। अब यहाँ तो आपको सीधे सीधे भाग का चिन्ह लगा दिया है,
सीधे आपको क्या करना है, भाग करना है। डायरेक्ट हल करिए। चलिए 6/9 भागे 2। अब क्या करेंगे, इसको भी भिन्न में बदलने के लिए नीचे बटे में 1 कर लेंगे। फिर भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2/1 कर देंगे। अब क्या होगा, 6/9 को वैसे उतारेंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये अंश वाला हर वाला ऊपर और अंश वाला नीचे। चलिए काटिए, 2 तिहाई 6 कट गया, मतलब 3 गुणे 1 ऊपर बचा और नीचे 9। 9 गुणे 1 कितना आया, 3 एकम 3/9 काट दो। 3 तरीके ये भी कट गया, 1/3 आंसर आया। अच्छा ये देखो, ये मिश्र भिन्न में है, इसको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है ना। 8 दूनी 16, इसका आपस में गुणा करेंगे और इसको अंश को जोड़ देंगे। 8 दूनी 16 और 5 21/8 भागे 3। अब इसको भी भिन्न में बदल लेंगे। अब चलिए 21/8, अब क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। 1 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे, 3 सते 21, 7 एकम 7 और 8 एकम हो गया। मिश्र भिन्न में साधारण भिन्न बदलिए। 7 × 5 = 35 और 2 37/7। यहाँ भाग का चिन्ह है, 4 है, इसको भी भिन्न में बदल लीजिए। फिर क्या करिए, फिर उतारिए इसको, 7 लिखिए, यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है, 37 एकम 37 और बटे 7 × 28। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया?